जेआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग बैंक का स्टेटमेंट एंट्री करना सीख रहे थे कि बैंक से जो स्टेटमेंट हमें मिलता है उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं। ठीक। तो अभी तक का जो स्टेटमेंट एंट्री किया है उसे देखने के लिए कीबोर्ड से अल्ट के साथ एल बटन दबाएंगे। अल्ट एल बटन दबाने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे एसबीआई लोन अकाउंट और F2 से हम करेंगे इसे सेव। सेव करने के बाद देखिए तो 4 ट्रांजेक्शन की एंट्री किया है। लास्ट बैलेंस हमारे पास 569 का है। तो ये लास्ट बैलेंस हमारे पास हो गया 569,744 रुपए 80 पैसे। यहां तक का एंट्री हुआ है हमारा 569,744 रुपए 80 पैसे। अब सेकंड पेज वाली एंट्री हमें बताना है। देखिए सेकंड पेज में जो पहला ट्रांजेक्शन है इसमें पैसा हमारा डेबिट साइड में है। पैसा डेबिट साइड में तब आता है जब हम किसी को पैसा देते हैं या चार्जेज का पेमेंट करते हैं, तब कोई एक्सपेंस है, कोई चार्जेज है, ठीक, या हम किसी को पैसा देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ये क्या आता है, पैसा हमारा डेबिट साइड में आता है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो हम 15,002 रुपए 36 पैसे पेमेंट दे रहे हैं एशियन पेंट्स को। तो चूंकि हम पेमेंट दे रहे हैं इसलिए वाउचर कौन सा इस्तेमाल होगा, पेमेंट का। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, हम आ जाएंगे ऐड पेमेंट पर। ठीक है। और ऐड पेमेंट पे आने के बाद पाने वाला हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पैसा जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं एशियन पेंट्स को। हम क्या करेंगे, एशियन पेंट्स का एक खाता बना लेंगे और खाता बनाने के बाद हम F3 से इसका लेजर क्रिएट करेंगे। चूंकि F3 से बनाने के बाद ये हमारा हो गया एशियन पेंट्स। ठीक। चूंकि ये हमारा क्या है, सप्लायर है। पैसा हम किसको देते हैं, अपने सप्लायर को। तो सप्लायर का जो लेजर होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर होता है। जीएसटी का इंफॉर्मेशन हमको नहीं पता है इसलिए हम यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे सेव। कितना रुपए दे रहे हैं, 15,002 रुपए 36 पैसे। अब हमें करना क्या है, ये 2 रुपए 36 पैसे है हमारा बैंक चार्जेस। हम एशियन को पैसा दे रहे हैं 15,000, बैंक हमारे खाते से 2 रुपए 36 पैसे चार्ज काट ले रहा है, इसलिए हमारे खाते से टोटल कट रहा है 15,002 रुपए 36 पैसे। तो हम टोटल अमाउंट यहाँ पे भर देंगे 15,000। ठीक। अब ये पूछा जाएगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, न्यू एडजस्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम डेट डाल देंगे। ठीक, तो डेट हमारा हो गया 1/4। ठीक है। और फिर हम डी से डेबिट करेंगे। अब हम सेलेक्ट करेंगे बैंक चार्जेस को, कितना रुपए, 2 रुपए 36 पैसे। और क्रेडिट करेंगे हम एसबीआई के लोन अकाउंट को और बैलेंस हमारा हो जाएगा 5,84,747 रुपए और 16 पैसे। बैलेंस मैच कराइए, 5,84,747 रुपए और 16 पैसे मैच करा है ना। यही बैलेंस हमारा बीजी में भी आ रहा है। ठीक। अब इसको करेंगे हम सेव। यानी यहाँ पे हम क्या कौन सा वाउचर इस्तेमाल करेंगे, पेमेंट वाउचर इस्तेमाल करेंगे। डेबिट करेंगे एशियन पेंट्स को 15,000 से, फिर डेबिट करेंगे बैंक चार्जेस को 2 रुपए 36 पैसे से, क्रेडिट करेंगे एसबीआई लोन अकाउंट को 15,002 रुपए 36 पैसे। हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए बोल रहा है कि बल्क पोस्टिंग। तो बल्क पोस्टिंग क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हमने एटीएम से स्वैप किया, एटीएम से हमारा हमारा दुकान है, कोई कोई कस्टमर हमारे पास आता है और हमसे कोई सामान खरीदता है और बोला भैया कार्ड से पेमेंट हो जाएगा, हमने बोला हाँ। अब वो सामान खरीदने के बाद कार्ड से पेमेंट करता है, वो पैसा हमें नेक्स्ट डे मिलता है और उस पैसे के सामने लिखा होता है बल्क पोस्टिंग। यानी आज उस बंदे ने जितना स्वैप किया वो अमाउंट हमें नेक्स्ट डे मिलेगा, वो भी पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। बैंक उसमें 1.15% कुछ चार्ज कर लेता है। बस में आया, कुछ परसेंटेज बैंक अपना क्या करता है, चार्ज करता है। जिस बैंक का एटीएम मशीन होगा उस बैंक वाले अपना चार्ज काट लेंगे, बचा हुआ पैसा वो हमको देते हैं। जैसे मान लो अगर बैंक 1% चार्ज काट रहा है, सामने वाले ने हमसे 100 रुपए का सामान खरीदा, तो अगले दिन हमको कितना मिलेगा, 99 रुपए। 1 रुपए क्या करेगा, बैंक चार्ज काट लेगा। तो यही पैसा है कि हमने किसी कस्टमर को सेल किया और वो पैसा मुझे अगले दिन मिला 8,022 रुपए 91 पैसे। 8,022 रुपए 91 पैसे। चूंकि पैसा क्रेडिट साइड में आ रहा है इसलिए हम कौन सा वाउचर इस्तेमाल करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। तो हम यहां से आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में आने के बाद देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि अब उसका नाम तो मुझे याद होगा नहीं, कोई कस्टमर आया सामान लिया एटीएम से पैसा देके चला गया,
तो उसका नाम तो हमने पूछा नहीं, लेकिन चूंकि पैसा हमारे खाते में आया इसलिए उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। हम F3 से एक लेजर बना लेंगे, इस लेजर का नाम डाल देंगे एटीएम कस्टमर। कुछ भी एक नाम अपने पहचानने के लिए आप डाल दीजिए। ये हो गया एटीएम कस्टमर। चूंकि ये हमारा क्या है, कस्टमर है, और कस्टमर का जो ग्रुप बनता है वो बनता है सन्ड्री डेटर्स में, और इसको हम F2 से करेंगे सेव। चूंकि देखो हाँ यहाँ जीएसटी पूछा जा रहा है तो हम यहाँ कर देंगे नॉट रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, और इसको हम कर देंगे यहाँ से सेव। कितना रुपए हमको दे रहा है, 8,022.91 तो हम यहाँ भरेंगे 8022.91। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूछा जाएगा, न्यू करेंगे, और यहाँ पे हम डेट डाल देंगे 1/4 का, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से सेव। डेबिट करेंगे एसबीआई लोन अकाउंट, और ये हो जाएगा हमारा 5,76,724.25। 5,76,724.25 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे यहाँ से सेव। बात समझ में आया? इस तरीके से ये सारी एंट्री हमारा होता चला जाएगा यहाँ पे। तो जितने एंट्री करेंगे सारी एंट्री हमको यहाँ स्टेटमेंट के रूप में दिखाने लगेगा। तो हमारा बैलेंस लास्ट में कितना आ गया, 5,76,724.25। तो हमारा है 5,76,724.25। अब देखो ये पैसा है डेबिट साइड में दे रखा ना, तो डेबिट साइड में पैसा कब आता है, जब किसी को पैसा देते हैं। यानी हमने 73,862 रुपये किसी को दिया, लेकिन जिसको दिया उसका नाम हमको नहीं पता है। जब आप रियल में कहीं वर्क करेंगे तो आप अपने मालिक से पूछेंगे कि भैया ये जो चेक नंबर 420597 है, इस चेक से आपने किस पार्टी को पैसा दिया था, तो बता देंगे फला व्यक्ति को हमने इस चेक नंबर से पैसा दिया था, बता देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई नाम नहीं दे रखा है, तो जैसे ट्रांजेक्शन का सोर्स हमें ना पता हो, जिस ट्रांजेक्शन का हमें सोर्स ना पता हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है या ये पैसा कहाँ पर जा रहा है, उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। उसके लिए क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो हमें क्या करना है, ये पैसा देखो यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड में है, तो सबसे पहले हम कहाँ पे आ जाएंगे, पेमेंट बाउचर में। हम आ गए पेमेंट में। पेमेंट में आने के बाद अब यहाँ पूछा जाएगा अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पैसा हमारा, हम किसी को पैसा दे रहे हैं लेकिन उसका नाम हमको पता नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, F3 से एक लेजर बना लेंगे, और उस लेजर का नाम दे देंगे सस्पेंस अकाउंट। बीजी में इसकी भी व्यवस्था दिए रखा है। ये हो गया सस्पेंस अकाउंट, ये हो गया सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, सस्पेंस का जो ग्रुप होगा वो भी सस्पेंस ही होगा। ये देखो PENSE होगा, ये हमने लगा दिया सस्पेंस। सस्पेंस का ग्रुप भी क्या होगा, सस्पेंस, और इसको हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद हम सस्पेंस को पैसा दे रहे हैं, सस्पेंस पाने वाला होगा, इसको करेंगे डेबिट। कितने रुपए से, 73,862 रुपए, और क्रेडिट कर देंगे हम SBI के लोन अकाउंट को। बैलेंस हो जाएगा 6,50,584.25। यहाँ बैलेंस मैच करा लेंगे, 6,50,586.25। मैच कर रहा है ना, तो इसको हम कर लेंगे यहाँ से सेव। ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नोट करते चाहिए, जिसको भूलने का डर है उसको नोट कर लीजिए कि यहाँ पेमेंट बाउचर होगा, सस्पेंस हमारा डेबिट होगा, और हमारा बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। ये हो जाएगा ना। अब है कैश डिपॉजिट 1,40,000। हम बैंक में 1,40,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बाउचर कौन सा इस्तेमाल होता है, कंट्रा का। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सीधे आ जाएंगे कंट्रा। कंट्रा के लिए हमें कहाँ पे जाना होगा, कंट्रा का शॉर्टकट की यहाँ पे नहीं देख रखा है, तो हम जाएंगे ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे कंट्रा में, और कंट्रा में जाने के बाद ऐड। ठीक,
बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक पाने वाला हो गया, तो एसबीआई लोन अकाउंट को करेंगे हम डेबिट। कितना जमा कर रहे हैं? 1,40,000। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 1,40,000 और क्रेडिट कर देंगे हम कैश, और इसको करेंगे हम यहाँ पे सेव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। अब देखो ये 1,00,000 रुपए का पेमेंट हम फिर किसी को दे रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये पैसा हम किसको दे रहे हैं। देखो डेबिट साइड में है ना, तो अगर डेबिट साइड में है तो वाउचर कौन सा इस्तेमाल होगा? पेमेंट का। ठीक, पाने वाला डेबिट होता है लेकिन उसका नाम नहीं पता, इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सस्पेंस। 1,00,000 रुपए यहाँ भर देंगे और क्रेडिट कर देंगे एसबीआई लोन अकाउंट को। अब लोन अकाउंट का बैलेंस हो गया 6,10,586। यहाँ देखो हो गया 6,10,586। मैच कर रहा है ना? बस हम बीजी में आएंगे, वापस को कर देंगे सेव। उसके बाद है ये 40,000 रुपये कहीं से आ रहा है, ये भी देखो 40,000 रुपये कहीं से आ रहा है, ये भी देखो 50,000 रुपये कहीं से आ रहा है लेकिन नाम पता नहीं है, और ये भी 50 रुपये हमारा कहीं से आ रहा है लेकिन नाम पता नहीं। ये सारा पैसा आ रहा है लेकिन सारे पैसे का ये कंफर्मेशन नहीं कि पैसा आ कहाँ से रहा है। बात समझ में आया? लेकिन चूंकि पैसा आ रहा है तो वाउचर कौन सा इस्तेमाल होगा? रिसिप्ट। तो हम रिसिप्ट में आ जाएंगे। ठीक है, देने वाला क्रेडिट होता है लेकिन उसका नाम नहीं पता, इसलिए हम सस्पेंस यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट हमसे पूछा जाएगा, तो पहला अमाउंट हमारा कितना है? 40,000, तो हम यहाँ भर देंगे 40। और डेबिट किसको कर देंगे? एसबीआई लोन। अब का लोन का बैलेंस हो गया 570। हम इसको चेक कर लेंगे, यहाँ बैलेंस कितना आ रहा है? 570। तो हर एंट्री के बाद अगर बैलेंस आप मिलाते जाएंगे तो कहीं पर भी कोई गलती होने की संभावना नहीं। फिर डेबिट करेंगे हम सस्पेंस को। ठीक है, नहीं, हम यहाँ पे आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में और हम क्रेडिट करेंगे सस्पेंस को। सेकेंड ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी है? 45,000 रुपए। हम यहाँ भर देंगे 45,000। डेबिट कर देंगे एसबीआई को लोन अकाउंट। लोन अकाउंट का बैलेंस हो गया 525। अब यहाँ बैलेंस देखिए कितना आ गया? 525। फिर हम इसको करेंगे सेव। फिर हम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे। इस बार हमें कितना पैसा मिल रहा है? 50,000 रुपए। तो हम क्रेडिट करेंगे सस्पेंस को। कितना? 50,000 से। और क्रेडिट डेबिट कर देंगे हम किसको? एसबीआई को लोन अकाउंट। फिर हम रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे। ठीक, क्रेडिट करेंगे हम सस्पेंस को। इस बार अमाउंट कितना है? फिर 50,000 है। वही सेम एंट्री हमें कई बार करना पड़ेगा। और डेबिट कर देंगे एसबीआई के लोन अकाउंट। सस्पेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता नहीं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन इस पैसे को दे रहा है, इसका पता नहीं है। उसके बाद देखिए फिर है 11,981 रुपए। 11,981 रुपए का पेमेंट हम कर रहे हैं किसको? LIC को। 11,981 रुपए का पेमेंट हम कर रहे हैं LIC को। तो LIC को जो हम पेमेंट कर रहे हैं इंश्योरेंस के लिए पे कर रहे हैं। इंश्योरेंस मतलब बीमा। 11,981 रुपए क्या? बीमा का किस्त। तो चूंकि पैसा हम दे रहे हैं तो वाउचर कौन सा इस्तेमाल होगा? पेमेंट। और हम यहाँ पे एक खाता बना लेंगे इंश्योरेंस का। पहले चेक करेंगे इंश्योरेंस नाम से कोई खाता है? नहीं है, तो हम F3 से एक खाता बना लेंगे इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस अकाउंट, चूंकि इंश्योरेंस हमारे बिजनेस के लिए क्या है? खर्च है, इसलिए खर्चों को करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर। ठीक है, और यहाँ जीएसटी हम नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। ये F2 से हम इसको करेंगे सेव। कितना? 11,981 रुपए। क्रेडिट किसको कर देंगे? एसबीआई लोन, और लोन का बैलेंस हो जाएगा 437। अब यहाँ बैलेंस देखिए लोन का हो जाएगा 437। बात समझ में आया? और इसको हम करेंगे यहाँ पे सेव। लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए, लास्ट ट्रांजेक्शन दे रखा है क्रेडिट साइड में पैसा आया, यानी पैसा कहाँ पे? रिसिप्ट हो रहा है, लेकिन ये पैसा बल्क पोस्टिंग से आ रहा है। तो बस हम आ जाएंगे वापस रिसिप्ट वाउचर में
रिसिप्ट में आने के बाद हम क्रेडिट करेंगे वही एटीएम कस्टमर वाला जो लेजर बनाया था, कितने रुपए से, 4415 रुपए, 4415 रुपए। ठीक, और यहाँ डेट डाल देंगे हम 1/4 का। ठीक, 1/4 ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे हम 2/4 लिख लेंगे, या दो एक, कोई एक रेफरेंस दे देंगे अपनी तरफ से। और यहाँ पे हम डेबिट करेंगे एसबीआई के लोन को, लोन का बैलेंस हो जाएगा 433। यहाँ देखो कितना दिख रहा है, 433 152 रुपए 25 पैसे। और इस तरह सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे। करने के बाद अगर सबका बैलेंस हमें एक साथ देखना है तो अल्ट के साथ एल बटन दबाएंगे, एसबीआई लोन को सेलेक्ट करेंगे और F2 बटन दबा देंगे। सारा ट्रांजेक्शन हमें एक साथ दिखाएगा, जितना भी हमने पेमेंट किया है सब। लास्ट बैलेंस हमारे पास है 433 152 रुपए, यहाँ भी है 433 152। बात समझ में आया? एंट्री थोड़ा एंट्री करने के बाद ऊपर नीचे हो सकता है। देखो देखो सस्पेंस वाला सारा एंट्री कहाँ चला गया, ऊपर। लेकिन लास्ट बैलेंस आपका क्या करेगा, मैच करेगा। क्योंकि ये सारा ट्रांजेक्शन में 1 अप्रैल की डेट में कर रहे हैं, इसलिए एंट्री थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। बात समझ में आ रहा है ना? जो एंट्री बाद में किया ऊपर जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट आपका बैलेंस क्या होगा, मैच करता रहेगा। इस तरह ये स्टेटमेंट की एंट्री हुई। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए किसी क्वेश्चन में। अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा है पूछ लीजिए। हो जाएगा। किसी को किसी ट्रांजेक्शन में दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, वाउचर में या डेबिट क्रेडिट में दिक्कत आ रही तो पूछ लीजिए। हाँ, कहाँ लिखा है? वही वही हमारा पैसा कहीं से आया हुआ है। नहीं तो जिसने पैसा भेजा है वो लिखा है पेड। जैसे बैंक मान लो किसी ने पैसा भेजा तो उसके आगे नरेशन डाल दिया पेड। ठीक, तो वही नरेशन वहां छप जाता है। हाँ हाँ, बस हमें अमाउंट से मतलब है, अमाउंट हमारा डेबिट साइड में आ रहा है कि अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड में आ रहा है। अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो उसका अलग एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में आ रहा है तो उसको अलग करेंगे। डेबिट करेंगे मतलब पैसा दे रहे हैं, पेमेंट वाउचर। क्रेडिट साइड में आ रहा है यानी पैसा मिल रहा है, रिसिप्ट वाउचर। तो ये स्टेटमेंट की एंट्री हमने आपको बता दिया। इसमें अगर कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। हो जाएगा। तो चलिए आज यही स्टेटमेंट की एंट्री करिए। कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए, आप बता दिया जाएगा।